नमस्कार और स्वागत है आप भूत फाइल्स में, भारत का सबसे डरावना डिजिटल जोन। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्कूल में जो बंद जरूर हो गया, मगर उसकी दीवारों के पीछे अब भी कुछ सांसें चलती हैं। कहानी है एक रहस्यमयी शिक्षिका की, जिनकी मौत ने एक गांव को आज भी अमावस की रात बंद दरवाजों में कैद कर दिया है। पेश है कालरात्रि का शाप। भैरवपुर का सन्नाटा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता था, रात को उतना ही रहस्यमयी और डरावना लगने लगता। यहां की गलियां रात के समय वीरान हो जाती, लोग दरवाजे बंद करके अपने घरों में छिप जाते और मंदिर की घंटियां अचानक रात को बज उठती बिना किसी के छुए। बच्चों को सख्त मना था कि वो सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न निकले। इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जो अब वीरान पड़ा है। टूटी खिड़कियां, जाले से भरे कमरे और दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र जो अब डरावने चेहरों में बदल चुके हैं। गांव वालों की माने तो यहां हर साल एक आत्मा लौटती है, किसी को लेने। मिस कामना रावत, शिक्षक या शापित तांत्रिक। साल 2006 में इस स्कूल में आई थी एक शिक्षिका, मिस कामना रावत। वो पहाड़ों से ही थी, पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव की। उनके आने से बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी थी, मगर बहुत जल्द चीजें बदल गई। उनका पहनावा भी अजीब था। सफेद साड़ी में वो अक्सर स्कूल में अकेली बैठी रहती, यहां तक कि लंच ब्रेक में भी वो बच्चों से अलग रहती। गांव की कुछ महिलाएं कहती थी कि मिस कामना पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बोलती है और जमीन में लाल धागे गाड़ती है। कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने मिस कामना को रात के समय स्कूल में अकेले किसी काले दायरे में बैठकर मंत्र पढ़ते देखा। दीदी अजीब भाषा में कुछ बोलती थी और सामने धुंधला सा कोई खड़ा होता था। यह कहना था एक छात्रा का। शुरू में लोगों ने इसे जो की कल्पना माना, मगर पहली मौत और पहली फुसफुसाहट। एक दिन कक्षा 4 का छात्र रिंकू स्कूल के प्रांगण में मृत पाया गया। न शरीर पर चोट, न कोई बीमारी, बस उसकी आंखें डर से खुली रह गई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। उसके चेहरे पर अजीब सी राख जैसी परत थी और उसकी जीभ नीली पड़ चुकी थी, पोस्टमार्टम सहायक ने बताया। इसके बाद 2 और बच्चों की रहस्यमयी मौत हुई। हर बार एक ही पैटर्न, डर से फटी आंखें, कपकपाता शरीर और जमीन पर राख की हल्की परत। गांव का माहौल डर और अफवाहों से भर गया। बच्चे स्कूल आना छोड़ने लगे। गांव की भीड़ और अग्निदाह, लोगों में डर फैल चुका था। गांव के पुजारी ने एक दिन कहा, यह आत्मा साधना का प्रभाव है, किसी ने किसी शक्ति को बुलाया है और अब वह बलिदान मांग रही है। संदेह की सुई मिस कामना की ओर घूमी। एक रात अमावस्या को गांव वालों ने उन्हें स्कूल से खींचकर बाहर लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत जलाओ, वो चिल्लाई, मगर किसी ने नहीं सुनी। उन्हें बांधकर आग लगा दी गई। मौत से पहले उनके आखिरी शब्द थे, हर कालरात्रि को मैं लौटूंगी और सबका हिसाब लूंगी। वाइव, स्कूल बंद, मगर आत्मा जिंदा। उस घटना के बाद स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, मगर मिस कामना की आत्मा वहीं रह गई। हर साल अमावस्या की रात एक व्यक्ति मर जाता है, रहस्यमयी ढंग से, बिना किसी कारण, और चेहरा वैसा ही, डर से खुली हुई आंखें। लोगों ने उस रात का नाम रख दिया कालरात्रि। एक साल पुजारी मरा, अगले साल एक युवक जो स्कूल के पास से गुजरा, और फिर एक मां जिसने अपने बेटे को स्कूल की दीवार के पास खेलने दिया था। यूट्यूब की जिज्ञासा। दूज नुचुठी में 4 दोस्त, अनुज, कबीर, रिद्धि और रमन, अपने यूट्यूब चैनल हंटर्स ऑफ डार्क के लिए रियल हॉरर कंटेंट बनाते थे। उन्हें भैरवपुर की कहानी पता चली और वे बिना किसी डर के गांव पहुंच गए। हमें सिर्फ रात तक शूट करना है, एक्सपोज कर देंगे इस अफवाह को, कबीर बोला। चेतावनी और अंधकार, गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया। बच्चों, आज अमावस्या है, मत जाना उस स्कूल में, डर के आगे कैमरा होता है बाबा। रमन हंसता हुआ बोला। रात को 9 बजे वे स्कूल में घुसे, अपने कैमरों और टॉर्च के साथ। भय का पहला आभास, स्कूल के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति बह रही हो। रिद्धि, मेरी सांसें भारी हो रही हैं, क्या हम रुकें? बस कुछ मिनट और फिर बैकअप लेते हैं। तभी क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चला, मैं आ गई हूं। आत्मा की वापसी और तांडव।
अचानक दरवाजा बंद, खिड़कियां अपने आप सील, टॉर्च की रोशनी बुझ गई। काले धुएं के साथ एक आकृति प्रकट हुई, आधा जला हुआ चेहरा, लहू से भीगी आंखें। मिस कामना, मेरे बच्चों को छीना, अब मैं तुम्हारी सांसें छीनूंगी। रमन ने भागने की कोशिश की, मगर वो हवा में उछला और जमीन पर गिरा। उसके शरीर में से सफेद धुआं बाहर निकलता दिखा। डेथ, समय का फुंसाव और भाग्य का खेल। घड़ी रांधेश्वरी पर अटक गई। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। अनुज जमीन पर बैठा बुदबुदा रहा था। उसकी आंखों में कोई और आत्मा आ चुकी थी। रिद्धि ने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया, मगर मिस कामना हंसते हुए बोली, अब कोई मंत्र नहीं चलेगा। तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हारा अस्तित्व जलाऊंगी। यिनल, सुबह का सच। सुबह गांव वालों को स्कूल के बाहर एक कैमरा और 3 जली हुई लाशें मिली। कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी फ्रेम में मिस कामना की आत्मा झुक कर कहती है, अब डर इंटरनेट पर है, अब हर स्क्रीन मेरा मंदिर है। अनुज गायब था, कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं आज भी वो भैरवपुर की घाटियों में घूमता है, एक कैमरा पकड़े हुए, मगर उसकी आंखों में आत्मा नहीं, सिर्फ अंधकार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कालरात्रि का शाप? क्या मिस कामना सच में वापस आती है? क्या आत्मा डिजिटल दुनिया में घुस चुकी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी डर से दोस्ती करना चाहते हैं तो बूथ फाइल्स को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइट्स ऑन रखें या शायद बंद ही रहने दें।